वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के 4 खलाबाजों से की मुलाकात। रोबोट व्योम मित्र से की बातचीत। केरला में 1800 करोड़ रुपए के खलाई प्रोजेक्ट का आगाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2035 तक भारत का खला में अपना खलाई स्टेशन होगा। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस और बाएं बाजू पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बड़ा सियासी हमला। कहा केरला में दोनों दुश्मन हैं लेकिन बाहर हैं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। इस बार डबल डिजिट में बीजेपी को वोट देगा केरल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु के त्रिपुर में अवामी रैली। मदुरई में डिजिटल मोबिलिटी पहल से मुताल्लिक़ प्रोग्राम में शिरकत। पंद्रह सीटों पर राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबरान असेंबली की क्रॉस वोटिंग की खबर। चीफ विप मनोज पांडे का ओहदे से इस्तीफा। कर्नाटक और हिमाचल में भी सियासी दर्जा हरारत में इजाफा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुल्क में तरक्की की रफ्तार में हुआ इजाफा। विकसित भारत एट 2047 प्रोग्राम में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बड़ा दायरा। खालिस्तानी और गैंगस्टर के मामले में पंजाब और राजस्थान में एनआईए का छापा। 6 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी। और ईडी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भेजा 8वां समन। 4 मार्च को आबकारी पॉलिसी में हुई बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ मामले में तफ्तीश के लिए किया तलब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के त्रिपुर में बीजेपी के एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। पार्टी के रियासत गेर रोड शो के अख्ताम पर मुनक़दा जलसा-ए-आम में लाखों की भीड़ जमा थी। जलसागाह में वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म पर फूलों की पत्तियां न्यौछावर की। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर अवाम का इस्तकबाल किया और इस मोहब्बत पर शुक्रिया का भी इजहार किया। मंगल को खत्म हुए मार्च का नाम एन मन एन मुकुल यानी मेरी जमीन मेरे लोग रखा गया है। महीनों तक जारी रहने वाले इस मार्च को तमिलनाडु के कोने कोने में जबरदस्त हिमायत हासिल हुई। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने जबरदस्त अवामी हिमायत के लिए तमिलनाडु का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन जाहिर किया कि तमिलनाडु 2024 में एक नई तारीख रकम करने वाला है। 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जो ऐतिहासिक एन मक्कड़ पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरे तमिल भाई बहनों ने एन मक्कड़ यात्रा को जो समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका तमिलनाडु से नजदीकी ताल्लुक है। वज़ीर-ए-आज़म ने 1991 के अपने इत्तेहाद मार्च को याद किया, जिसका आगाज उन्होंने तमिलनाडु से किया था। वो यात्रा 2 मकसद लेकर के चली थी। एक,
श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। वजीर आजम ने कांग्रेस और डीएमके पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने तमिलनाडु के लोगों की तरक्की को तरजीह नहीं दी। जो आज इंडिया अलायंस के साथियों ने तमिलनाडु को जकड़ा हुआ है, वो कभी तमिलनाडु का विकास नहीं होने देंगे। आप पहले का समय याद करिए, जो कांग्रेस डिफेंस के सौदों में हजारों करोड़ रुपए की दलाली खाती थी, वो कांग्रेस क्या तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनने देती? और इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी के एक बहुत बड़े जलसायाम से खिताब किया। केरला में बीजेपी के लिए बढ़ती हुई अवामी हिमायत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि केरला 2024 में बीजेपी को दोहरे हिस्से की सीटें देगा। एनडीए के 400 को पार करने के नारे को दोहराते हुए वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन ने पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो केरला में एक दूसरे से लड़ते हैं, जबकि बाकी मुल्क में वो इंडी इत्तेहाद के नाम पर इकट्ठे बैठते हैं। वजीर आजम ने कहा कि केरला के लोग इस धोखाधड़ी का जवाब जरूर देंगे। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। वजीर आजम ने एलडीएफ और यूडीएफ पर केरला को अनारकी और घोटालों में धकेलने का इल्जाम लगाया। वजीर आजम ने कहा कि 2024 के इंतखाबात केरला के लिए नई सियासत के उरूज का मौका है। केरला की पहचान है टूरिज्म से लेकर के टैलेंट से, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इसे घोटालों और अराजकता की पहचान देने की कोशिश की है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनका एक ही एजेंडा रहता है, कैसे लोगों को लड़वाकर वोट बटोरे जाएं। एक बार कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, एक बार कम्युनिस्ट, फिर कांग्रेस। केरला में बस सरकार बदलती है, हालात नहीं बदलते। अब की बार ये लोकसभा चुनाव केरला के हालात बदलने का मौका है। 25 करोड़ लोगों के गुर्बत से बाहर आने का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उनकी तीसरी मुद्दत में
मजीद करोड़ों लोगों को गुर्बत से बाहर लाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि 2024 का इलेक्शन नए भारत को आगे ले जाने का इंतखाब है। वजीर आजम ने कहा कि केरला हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद रियासत की तरक्की मरकज की तरजीह रही है। वजीर आजम ने मरकज की अवामी बहबूद की स्कीमों से रियासत के लोगों को हासिल होने वाले फवाइद का भी जिक्र किया। आज केरला के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपा सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के जरिए यहां के लोगों को करीब 5,500 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज मिला है। केरला के 36 लाख से अधिक घरों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की सुविधा मिली है। केरला के 40 लाख किसानों को सम्मान निधि के रूप में सीधी आर्थिक मदद मिली है। राज्य में 50 लाख से अधिक मुद्रा लोन बांटे गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई खलाई मरकज तिरुवनंतपुरम में 3 अहम खलाई बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों में सतीश धवन खलाई मरकज, श्रीहरिकोटा में BSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी PIF, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई और सेमी क्रियोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और साथ में स्टेज टेस्ट की सहूलत और VSSC तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की लागत से फरोख्त दिए गए हैं ताकि खलाई शोबे के लिए आलमी मेयार की तकनीकी सहूलियात फराहम की जा सकें। वजीर आजम ने कहा कि आज के खलाई प्रोग्राम में नारी शक्ति को अहमियत दी गई है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और नामजद खलाबाज को अंतरिक्ष यात्री पंख अता किया। गगनयान मिशन भारत का पहला इंसानी खलाई परवाज का प्रोग्राम है जिसके लिए इसरो के मुख्तलिफ मराकिज पर वसी पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गगनयान के 4 मुसाफिर सिर्फ 4 नाम या 4 इंसान नहीं हैं, ये वो 4 ताकतें हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को खला में ले जाने वाली हैं। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने विक्रम साराभाई खलाई मरकज में वजीर आजम का खैर मकदम करते हुए कहा कि वजीर आजम के दूर अंदेशी की वजह से ही भारत हर शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है। नई खलाई पॉलिसी के तहत खला में नए इम्कानात तलाश किए जा रहे हैं।
वज़ीर आज़म की पहल पर मुल्की सरगर्मियों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ हासिल करने के लिए तवील मुद्दती खलाई विजन का ऐलान किया है। नीज़ वज़ीर आज़म का हदफ है कि चांद और दीगर सैयारों पर तलाश जारी रखते हुए 2040 तक भारत चांद पर पहुंचे। With the vision and support of our Honorable Prime Minister, the space sector is going through rapid transformation for expansion, unlocking the space sector, the new space policy of 2023, the FDI policy, enabling the regulating the NGs in all domains of space activities through InSpace. The long-term space vision for the Amrit Kal has already been announced by our Honorable Prime Minister. The vision is created for accomplishing the Vikasit Bharat with space sector as a torchbearer. The vision, in addition to rapid expansion of space economy, to have scientific accomplishments such as long-term human space missions, building Bharati Antarikshya Station, continued exploration of Moon and other planets, and also to have an Indian on the Moon by 2040. और राज्यसभा इंतखाबात की बात की जाए तो आज 15 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें से 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इस इलेक्शन में सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर मरकूज हैं क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। समाजवादी पार्टी के एमएलए और चीफ विप मनोज पांडे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले राजा भैया और जयंत चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि वो एनडीए की हिमायत कर रहे हैं। इस सब के दरमियान एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी, जो फायदा हासिल करने वाले हैं वो चले जाएंगे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर जवाबी हमला किया और राहुल गांधी को एक परेशान भारत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि मुल्क में कानून और समाजी हम आहंगी नहीं है, इसलिए वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून का मुल्क है, हर काम कानून से होता है और कानून से ही होगा। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून ना रहे, एक देश में सामाजिक सौहार्द ना रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। ये कानून का देश है, कानून से काम चलता है और कानून ही काम करेगा। बिहार में ईडी की टीम ने आरजेडी मेंबर असेंबली किरण देवी के आरा में वाक़ रिहाइशगाह पर छापेमारी की है। मुलाजमत के लिए अराजी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ मामले की तहकीकात के लिए दिल्ली और पटना से ईडी की टीमें किरण देवी की रिहाइशगाह पहुंची। किरण देवी साबिक़ मेंबर असेंबली अरुण यादव की बीवी हैं और कहा जाता है कि वो लालू राबड़ी खानदान के बेहद करीब हैं। नौकरी के बदले जमीन घपले में सीबीआई के जरिए दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआई को मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया है। एनआईए खालिस्तानी और गैंगस्टर के दरमियान साजबाज के मामले में पंजाब और राजस्थान में छापे मारे रही है। ये छापे पंजाब में 14 और राजस्थान में 2 मकामात पर मारे जा रहे हैं। इसके अलावा एनआईए दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस 6 मुश्तबा अफराद से पूछगछ कर रही है। दिल्ली शराब घपला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को पूछगछ के लिए 8वां सम्मन भेजा है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 4 मार्च को तफ्तीश के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने 7 बार सम्मन भेजे थे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप और फिनटेक सेक्टर में तकरीबन 50 कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात की। ये मीटिंग फिनटेक कंपनियों से मुताल्लिक़ रेगुलेटरी मसाइल और कंपनियों की तरफ से क़वानीन की सख्ती से तामील पर तबादला ख्याल के लिए की गई हैं। फ़ोन पे और रोज़र पे, अमेज़न पे, गूगल पे के आला ओहदेदारों के साथ साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अफसरान भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में वज़ीर ख़जाना ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वो स्टार्टअप्स और फिनटेक कंपनियों के खदशात को दूर करने के लिए हर माह उनके साथ मीटिंग करें।
और थाईलैंड के वजीर खारजा पणपरी वाहिदा नुकारा इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। आज भारत और थाईलैंड के दरमियान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग हो रही है। इस मामले पर वजीर खारजा एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा का भारत में खैर मकदम है। भारत थाईलैंड मुश्तरका कमीशन की आज 10वीं मीटिंग हमारी शराकत दारी को आगे ले जाएगी। भारत अपने पहले स्टार्टअप महाकुंभ के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। 18 से 20 मार्च तक नई दिल्ली के बावकार भारत मंडपम में मुनक्किद होने वाला ये प्रोग्राम हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा जश्न होगा। इसमें तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से जायद सरमायाकारों की मेज़बानी की तवक्को है। 10 ममालिक के वफूद और 5000 से जायद मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद भी शिरकत करेंगे। 18 से 20 मार्च 2024 तक नई दिल्ली का भारत मंडपम गवाह बनेगा स्टार्टअप महाकुंभ का। तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से जायद सरमायाकार, 10 ममालिक के वफूद और 5000 से जायद मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद भी इसमें शिरकत करेंगे। एसोचैम, नेस्कॉम जैसी तंजीमों के साथ मिलकर ये तकरीब जिद्दत तराजी के मरकज के तौर पर हिंदुस्तान के साख को मजबूत करने में एक संग मील साबित होगी। तकरीब में 500 इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर, 5000 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस के मंदोबीन और 40000 से ज्यादा कारोबारी ज़ायरीन शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में वाणिज्य भवन में प्रोग्राम के लोगो और वेबसाइट का इफ्तिताह किया गया। इन्होंने कहा कि ये तकरीब गुज़िश्ता 8 सालों में स्टार्टअप्स के मैदान में हिंदुस्तान की कामयाबियों को जाहिर करेगी। But in less than 8 years, we've become the 3rd largest in the world with big aspirations for the future, sporting over 100 unicorns, with a number of good ideas on the anvil to grow and become bigger and better. मरकजी वजीर ने कहा कि युवा भारत नए भारत की तश्कील देगा। आने वाले वक्त में स्टार्टअप हिंदुस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है। हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं, जिनमें से ज्यादातर टियर 3 और टियर 2 से जुड़े शहरों से आते हैं। The young India that India is proud to have, the management talent, the skill pool of manpower, STEM graduates coming out from all experience we've had with Startup India in tier 2, tier 3 towns, and some of the startups even coming out of very, very small habitation. स्टार्टअप ने इज्तिमाई शादी की तकरीब में शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को नेक ख्वाहिशात पेश की। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।